आम आदमी पार्टी के नेता हर वक्त प्रोपेगेंडा की राजनीति में लगे रहते हैं। अन्ना आंदोलन के बाद राजनीति में आकर अरविंद केजरीवाल ने जनता से खूब वादे किए थे, खूब सपने दिखाए थे। खासकर दिल्ली में केजरीवाल ने जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद आम आदमी बनने वाले अरविंद केजरीवाल खास आदमी बन गए। 2 कमरों के फ्लैट में रहने का वादा कर सत्ता में आने के बाद केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनवा लिया और फिर शराब घोटाला मामले में गंभीर आरोप लगने के बाद केजरीवाल सलाखों के पीछे भी चले गए और फिर दिल्ली वालों ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं केजरीवाल खुद भी चुनाव हार गए। वहीं अब कोर्ट के एक फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो किया है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की खबर सामने आई है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में एजेंसी के समन का उल्लंघन करने के आरोप में ईडी द्वारा दायर 2 मामलों में बरी कर दिया है। लेकिन इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर एक बार फिर पुराना खेल शुरू हो गया है। अधूरी खबर, आधा सच और पूरा प्रोपेगेंडा। गुजरात में आम आदमी पार्टी के कुछ नेता और समर्थक पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर नया नैरेटिव बनाने में लग गए हैं। इनका कहना है कि दिल्ली के कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया है। ये दावा ऐसे बेचा जा रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई हो, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो और अब बीजेपी झूठे आरोप लगाकर केजरीवाल को बदनाम कर रही हो। लेकिन सच तो ये है कि केजरीवाल को शराब स्कैम या मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने निर्दोष नहीं बताया है। जिस फैसले को गलत तरीके से दोषी नहीं बताया जा रहा वो एक अलग और टेक्निकल मामला है। दरअसल ये ईडी के भेजे समन से जुड़ा है, ना कि शराब घोटाले से। इस पूरे मामले को समझना जरूरी है क्योंकि जनता को गुमराह करने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हैंडल से किए गए पोस्ट में दावा किया गया कि दिल्ली की कोर्ट ने ईडी के दर्ज झूठे मामलों में अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया है। पोस्ट की भाषा और टोन ऐसी है जैसे कोर्ट ने केजरीवाल को किसी बड़े स्कैम से बरी कर दिया हो। पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने भी यही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी गुजरात के जनरल सेक्रेटरी मनोज सोरठिया ने भी ऐसा ही दावा किया है कि केजरीवाल सभी जुर्मों से बरी हो गए हैं। उन्होंने एक वीडियो में तो ये तक दावा कर दिया कि अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार, शराब, फाइनेंशियल गड़बड़ियों वगैरह के कई आरोप लगाए, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को सभी जुर्मों से बरी कर दिया। इसी तरह गुजरात आप की गौरी देसाई और आप प्रेसिडेंट यसुदन गढ़वी ने भी वीडियो बनाकर केजरीवाल को बेगुनाह बताया है और उन्हें कट्टर ईमानदार का टैग तक दे दिया। गौरी ने तो ये तक कह दिया कि ईडी के आरोप झूठे साबित हुए हैं। इसके अलावा सच को परेशान किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। लेकिन दर्शकों, अब सवाल ये है कि क्या कोर्ट ने सच में केजरीवाल को सभी जुर्मों से बरी कर दिया है? जवाब नहीं। दरअसल ईडी ने आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल को कुछ समन भेजे थे और आरोप ये था कि केजरीवाल ने उन समन को नजरअंदाज किया। इसी मुद्दे पर कोर्ट ने केजरीवाल को राहत दी। ये राहत किसी घोटाले से बरी करने का नहीं है। ये राहत एक प्रोसीजरल टेक्निकल पहलू पर आधारित है, यानी समन के प्रोसेस, सर्विस, वैलिडिटी और उससे जुड़े लीगल मामलों पर। आसान भाषा में कहे तो ये घोटाले में बरी होना नहीं है, बल्कि समन प्रक्रिया से जुड़े मामले में राहत है। ये कोई जश्न नहीं है, बल्कि जनता को उल्टा चश्मा पहनाने की एक चाल है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये बात छिपा रहे हैं कि दिल्ली शराब स्कैम में और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस अलग अलग है और उनका लीगल प्रोसेस चल रहा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के समर्थक केजरीवाल के लिए निर्दोष शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लोगों को लगता है कि कोर्ट ने केजरीवाल को शराब घोटाले केस में क्लीन चिट दे दी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दर्शकों, असलियत ये है कि केजरीवाल को शराब घोटाले केस में कोई राहत नहीं मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस अभी भी चल रहा है, दूसरे सीरियस केस भी चल रहे हैं और उन्हें जो राहत मिली है वो सिर्फ उसी केस में है जिसमें ईडी ने उन्हें समन दिया था। अरविंद केजरीवाल पर अब भी शराब घोटाले से जुड़े गंभीर मामलों में जांच जारी है और कोर्ट ने उनमें कोई आखिरी फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन फिर भी पार्टी के नेता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल सभी मामलों में बरी हो गए हैं। हर बार पार्टी के नेता यही करते हैं, लेकिन अब वो देश के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें